हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अजय। आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। और ये एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। ये सेंडिंग ऑर्डर को ही बढ़ते क्रम कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम घटते क्रम कहते हैं। यहाँ पे है ये सेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये सेंडिंग ऑर्डर, मान गए इसको कैसे पहचानेंगे। मान गए एक सीढ़ी है बाबू, यहाँ पर एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है। अगर आप यहाँ पे है, अगर मान गए यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, अगर यहाँ से ये आदमी चढ़ रहा है, यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। क्या? नीचे से ऊपर बढ़ जा रहा है। मान गए ये छत है इसका ये छत है, इस पे सीढ़ी लगा हुआ है और ये आदमी सबसे नीचे है। अभी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है एक बाई एक सीढ़ी करके, तो ऊपर जाएगा तो ये आराम आराम से कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते जा रहा है, आगे पढ़े बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है। यहाँ पर अभी है, अब जाएगा तो आराम से ऊपर जाते जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये आदमी यहाँ पर रहता, इसी सीढ़ी बना दे रहे यहीं, अगर अभी यहाँ पर यहाँ पे जमीन है, ये जमीन है और यहाँ पे छत है इसका। अब ये आदमी अगर यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, अब यहाँ से आएगा ये, तो यहाँ से आएगा तो आराम से नीचे आएगा, अभी नीचे घटते आएगा, जमीन पे आ रहा है, तो ऊपर से जब यहाँ पे ऊपर से जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये घटते जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, घटते क्रम। क्या? घटते क्रम। ये ऊपर से नीचे की ओर घटते जा रहा है, नीचे की ओर उतरते जा रहा है। छत पर से जब उतर रहा है ये, तो ये नीचे की ओर उतरते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम जब नीचे से, सबसे नीचे से जब हम ऊपर बढ़ते हैं, यानी ये सीढ़ी हो गया, सीढ़ी के सबसे नीचे से हम ऊपर पड़े जाएंगे छत पे अपने, उसको कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम। और यहाँ पे है, अगर हम छत पे आए अपने और छत पे से आराम से नीचे उतर रहे हैं, एक बाई एक करके नीचे उतर रहे हैं, यानी कि घटते क्रम की ओर जा रहे हैं। हम एक बाई एक सीढ़ी घटते जा रहा है। जब ऊपर से उतरते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं, इस तरह से हम घटते जाते हैं और नीचे उतरते उतरते आ जाते हैं जमीन पे। इस तरह से हम नीचे की ओर घटते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम घटते क्रम। और जब नीचे से जब हम ऊपर बढ़ते हैं, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। जैसे में बाबू देखो यहाँ पे, मान गए यहाँ पे लिखा रहा है 3, 2, 5 और 1, इसको कहा जाए, इसको बढ़ते क्रम में लिखो। इसको कहा जाए, इसको 3, 2, 5, 1 को कहा जाए, इसको बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बताया है, सबसे नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं सीढ़ी पे, तो बढ़ते जाते हैं। नीचे से क्या होता है, बढ़ते जाते हैं ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर भी जब हम नीचे से, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से। अब यहाँ से जब हम 1 लिखेंगे, फिर जब इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर 2 आएगा, फिर जब इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। सबसे पहले जो आएगा वो लिखेंगे, इससे पहले जब हम इससे ऊपर जाएंगे तो इसके बाद 5 आएगा। तो इसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम। फिर देखो, मान गए दिया रहा है यहाँ पे 3, 7, 2, 1, अगर दिया रहा है, बोले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसको बढ़ते क्रम में बोल रहे हैं हम लिखने के लिए, यानी कि सबसे नीचे से हम है, अभी सीढ़ी पे सबसे नीचे है, नीचे से अब आराम से जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे नीचे पे है, तो सबसे नीचे यानी कि देखेंगे 3, 7, 2, 1 में सबसे कम नंबर कौन सा है,
तो ये 3 7 2 1 में सबसे कम 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे 1 को, क्योंकि हम नीचे से बढ़ते जा रहे हैं, नीचे से सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं 1, इस तरह से। अब इसके बाद जब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2, और फिर जब इससे ऊपर जाएंगे तब लिखेंगे 3, और फिर इससे ऊपर जाएंगे तब क्या आएगा, 7 आएगा। इस तरह से हम बनाते हैं। अगर मान गए यहाँ पे लिखा रहे 5 7 3 1, कहा जाए इसको भी एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, तो यानी कि बढ़ते क्रम में लिख रहा है, यानी सबसे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो बढ़ते क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, सबसे कम देखेंगे, क्योंकि सबसे नीचे सीढ़ी पे आए हम, तो सबसे कम देखेंगे तो सबसे कम 1 है, तो सबसे कम हम 1 लिख देंगे यहाँ पे, और 1 को काट देंगे। 1 लिख देंगे तो 1 को काट देंगे। अब देखेंगे 3 में से, 3 में से अब इसके बाद हम किस सीढ़ी पे जाएंगे, तो 3 के बाद हम 3 पर जाएंगे, क्योंकि 3 नीचे है तो 3 पे जाएंगे, तो 3 लिख देंगे और 3 को काट देंगे। अब देखेंगे अब किस पे जाए, तो यहाँ पे 5 है तो 5 पे जाएंगे पहले, क्योंकि 5 से ज़्यादा 7 है, तो यहाँ पे 5 पे जाएंगे। अब इसके बाद हम 7 पर जाएंगे। इस तरह से बाबू हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कहा जाए बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरह आपको समझाए हैं, खड़ा लिखकर समझाने के लिए, हालांकि इस तरह हम लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ऐसे कहते हैं बढ़ते क्रम इसको कहते हैं, और ऊपर से आ रहे हैं तो ये घटते क्रम हो जाएगा। अब देखिए अब घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम तो देख लिए, बढ़ते क्रम में होता है सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा छोटा क्रम, यानी कि यहीं आ जाए 5 7 3 1, कहा जाए इसको घटते क्रम में लिखे। क्या इसको कहा जाए घटते क्रम में लिखे, यानी कि ये लड़का अभी छत पे है, सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर से जब नीचे आएगा, आराम आराम से आएगा, तो ये क्या होगा, घटते जाएगा, अपने नीचे की ओर धरती पे आ रहा है, सब अभी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो ये घटते जाएगा, नीचे की ओर आ रहा है। तो सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा नंबर 7 है, तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, सबसे ज़्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अब इसके बाद किस पे हो जाएगा, तो इसके बाद वो 5 पे जाएगा, क्योंकि 5 सबसे ऊंचा है, 7 के बाद 5 ऊंचा है, तो 5 लिख देंगे। अब जाएगा वो 3 पे, क्योंकि 3 बड़ा है, जब 7 लिख दिए तो 7 को काट देंगे, 5 लिख दिए तो 5 को काट देंगे। अब यहाँ पे बचेगा 3 1, अब वो जाएगा 3 पे, क्योंकि 3 से छोटा 1 है, तो अब लिखेंगे 3, अब लिखेंगे 1। इसको कहते हैं हम घटते क्रम, इसको कहते हैं घटते क्रम। देखो ऐसे बनाते हैं घटते क्रम। अगर यहाँ पे आ जाए, इसी को हटा दे रहा, अगर यहाँ पे आ जाए 7 5 9 3, कहा जाए इसको घटते क्रम में लिखे, तो घटते क्रम में जब ये बोल रहा है बाबू, तो सबसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते क्रम घटते जा रहे हैं, बढ़ते क्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे बोल रहा है घटते क्रम में लिखे, यानी कि सबसे, अभी हम छत पे हैं, छत पे से जब उतरेंगे नीचे पड़े तो हम क्या हो रहा है, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, नीचे पड़े जा रहा है। तो इस तरह से, तो अभी हम सबसे ऊपर है, यानी कि 9 सबसे बड़ा है, तो अभी हम 9 पे है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और 9 लिखेंगे, 9 को काट देंगे। उसके बाद हम आएंगे आराम से, तो हम आएंगे 7 पे, क्या चीज पे, 7 पे आएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। इस तरह से अब 7 के बाद अब जब हम नीचे आएंगे और नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो इसके बाद हम 5 वाला सीढ़ी पर आएंगे। उसके बाद हम लास्ट में 3 नंबर वाला सीढ़ी पे आएंगे, तब उतरेंगे। इस तरह से बनता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम घटते क्रम। इस तरह से हम बनाते हैं। देखिए अब थोड़ा बड़ा अंक देख लीजिए। मान गए यहाँ पे लिखा रहे बाबू
25, 65, 28 इस तरह से लिखा रहे, अंक लिखा रहे। कहा जाए इसको बढ़ते क्रम में लिखे। अब बढ़ते क्रम फिर बता रहे हैं, इसको कहा जाए बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटा लिखेंगे पहले, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह सोचिए, ये बढ़ते क्रम यानी बढ़ते जा रहे हैं, घटते क्रम यानी कि घटते आ रहे हैं। तो बढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे नीचे सीढ़ी पे है, तब हम आराम से बढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर जाते जाएंगे। तो अभी हम सबसे कहाँ है, सबसे अभी हम नीचे है। तो सबसे नीचे है तो देखेंगे सबसे कम नंबर कौन है। तो इधर से देखेंगे बाबू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो जो इधर वाला अंक होगा सबसे कम, इधर वाला वही सबसे कम अंक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 2 2 आ जा रहा है, टकरा जा रहा है। तो इसके बगल वाला अंक देखेंगे, जब ये दोनों अंक टकरा जाए, इधर वाला अंक, तब हम देखेंगे यहाँ पर तो 6 है तो ये बड़ा है, इसको अभी हम नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों 2 है। तो ये दोनों जब 2 टकरा जा रहा है, तब ये 5 और 8 में देखेंगे कम कौन सा है, क्या कम कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 कम है, 8 ज़्यादा है। तो सबसे कम हमको लिखना है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब ये सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे थे हम, अब इसके ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे। तो इसके ऊपर जाएंगे तो अब आएगा, अब 28 आएगा, क्योंकि ये 25 था, इससे ज़्यादा ये था, तो अब लिखेंगे 28। इसको काट देंगे, लिख दिए हैं तो इसको काट देंगे। अब इसके बाद आएगा 65। इसको कहते हैं हम बढ़ते क्रम। क्या, बढ़ते क्रम, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। अब देखिए, यहाँ पे मान गए लिखा रहे 87, 81, 72, 74। कहा जाए इसको बढ़ते क्रम में लिखे। क्या, बढ़ते क्रम में लिखे। तो देखेंगे इधर वाला अंक, यहाँ पर वाला अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 8 है, ये ज़्यादा है। यहाँ पे है 7 और 7, ये दोनों टकरा जा रहा है 7 7। तब इसके बगल वाला अंक देख लेंगे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे छोटा 2 है, क्या है, छोटा 2 है। तो यानी छोटा हो जाएगा 72 ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 72 को, क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे नीचे सीढ़ी पे है। तो एक काट देंगे, लिख के इसको काट देंगे। अब देखेंगे अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 वाला है और यहाँ पे 7 वाला है, छोटा है। तो अब इसको कर देंगे 74 और इसको काट देंगे। और देखेंगे यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 1 है, ये दोनों में से छोटा कौन है। तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो इसके बगल वाला अंक देख लेंगे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, क्या, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे छोटा 1 वाला है, यानी कि 1 छोटा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 81 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 81 और तब लिखेंगे इसको 87 को। इस तरह से हम बनाते हैं बाबू बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में, कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, तो इस तरह से हम बनाते हैं बढ़ते क्रम में। अब बता रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी तरह से। फिर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, बड़ा बड़ा अंक का। यहाँ पे लिखा रहे 87, लिखा रहे 85, यहाँ पर लिखा रहे 65 और लिखा रहे 74। अब देखेंगे बाबू इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब फिर हम बना रहे हैं घटते क्रम। अब फिर हम क्या बना रहे हैं, घटते क्रम, यानी लड़का सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर से नीचे की ओर घटते जा रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लेते हैं इसमें से।
तो सबसे बड़ा अंक कैसे पहचानेंगे कौन सा है, तो इधर वाला अंक देखेंगे हम, इधर वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो 6 और 7 दोनों कम है 8 से, तो इसको हम नहीं सोचेंगे दोनों को। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, दोनों 8 वाला है, तो इसके बगल वाला अंक देख लेंगे क्योंकि 8 टकरा जा रहा है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से 5 से ज़्यादा होता है 7, तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, 87 ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले लिखेंगे क्योंकि ऊपर से हमारा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 87 वाले, लिख देंगे 87। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे दे देंगे कोमा। अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे अब इससे छोटा कौन सा है, तो फिर ये 8 वाला है, यहाँ पे 8 वाला है और यहाँ पे 6 और 7 वाला है। तो 6 7 वाला ये कम है, 8 वाला ज़्यादा है, तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 85। अब देखेंगे ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 वाला बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 74। अब इसके बाद जो बच जाएगा क्या बचा, 65। अब लिख देंगे इसको 65। इसको कहते हैं बाबू हम घटते क्रम, यानी कि ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। क्या, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम घटते क्रम। देखिए कुछ और बता दे रहा है, इसको बना रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हो गया सीढ़ी यहाँ पे और एक सीढ़ी हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आदमी है अभी और यहाँ पर आदमी है, ये उसका छत है। क्या है, उसका छत है। अब आदमी यहाँ पे है, छत पे है, यहाँ पे आदमी है। तो इसको दोनों बना लिए। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, वो आप लोगों को घर से करके और कमेंट करना है कितना आएगा। जैसे में दे रहे हैं हम यहाँ पे 7 5 3 8, इसको बताना है आपको बढ़ते क्रम में। क्या, बढ़ते क्रम में कितना होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है ये कितना होगा। एक दे रहे हैं यहाँ पे 74 51 76 81। इसको भी बताना है आपको बढ़ते क्रम में। क्या, बढ़ते क्रम। और एक है यहाँ पे 8 3 5 7, इसको बताना है आपको घटते क्रम में। क्या, घटते क्रम। इसको है यहाँ पे एक है 71 74 81 65, इसको भी बताना है आपको घटते क्रम में। इसको बताना है आपको बढ़ते क्रम में कितना होगा, इसको बताना है बढ़ते क्रम में कितना होगा, और ये दोनों को बताना है घटते क्रम में कितना होगा। ये आप लोगों को बनाना है। तो इस तरह से रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही।